हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम सारे के सारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो 8085 में होते हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड आर। इसके अंदर क्या है, ऐड का मतलब तो एडिशन और आर के मतलब है रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर जो डेटा है उसके साथ जो रजिस्टर हमने प्रोवाइड कर रखा है उसका डेटा ऐड करो और वो स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा और रजिस्टर का डेटा ऐड करना है और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रखना है। यानी कि यहाँ पे 19 आ जाएगा बाद में। ये एक्यूमुलेटर और ये रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर कोई सा भी ले सकते हैं, BCDEHL। ओके, नाउ एड एम का मतलब है यहाँ पे तो हमारा रजिस्टर से हम डेटा उठा रहे थे, यहाँ पर हम HL पेयर के अंदर जो लोकेशन दे रखी है, सपोज 2030 लिख रखा है H और L में, तो हम 2030 मेमोरी लोकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी डेटा लिखा होगा, सपोज 5, उसको ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। सपोज एक्यूमुलेटर में 5 है तो दोनों ऐड होके जब 10 दे रहे हैं तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है A, तो A आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो HL पेयर लोकेशन उसकी बताता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में आएगा एक्यूमुलेटर प्लस HL पेयर जिसकी लोकेशन बता रहा है उस लोकेशन का डेटा। ADI 8 बिट डेटा में क्या है, अभी हम नंबर ऑफ बाइट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें कोई भी एक्स्ट्रा 8 बिट डेटा या कुछ भी एड्रेस वगैरह मेंशन्ड नहीं है। अकेला ऐड आर इंस्ट्रक्शन जो है, मतलब इसका सिंपल एक हेक्स कोड आएगा जो कि 8 बिट्स का होगा, इसलिए ये है टोटल 1 बाइट का। ठीक है, ये भी सेम है, इसके अंदर भी कोई 8 बिट का एक्स्ट्रा डेटा जैसे 0304 इस तरीके से नहीं दे रखा है, तो ये भी 1 बाइट का डेटा है क्योंकि इसका भी एक ही हेक्स कोड होगा 1 बाइट का। ओके, नाउ एडीआई 8 बिट डेटा। एडीआई 8 बिट डेटा के अंदर जो क्या होगा कि जो आई का मतलब है इमीडिएट डेटा, मतलब जो डेटा प्रोवाइड कर रखा है इंस्ट्रक्शन के साथ उसका एडिशन होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ और फाइनली स्टोर कहाँ होगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में। तो जो ए के अंदर आएगा वो होगा जो ए का डेटा है, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा है, ए मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए यानी कि, और ऐड होगा इसमें जो 8 बिट डेटा दे रखा है। ठीक, और रिजल्ट फाइनली आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। नाउ ADCR, ये ADI 8 बिट डेटा के नंबर ऑफ बाइट्स की बात करें तो ये 1 बाइट का है ADI, और 8 बिट डेटा अपने आप में 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो मिला के हो गया 2 बाइट्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे ADCR की। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा 8 बिट डेटा समथिंग नहीं दे रखा। अभी ADCR में जो C है वो रिप्रेजेंट करता है कैरी को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आएगा एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस रजिस्टर का डेटा जो दे रखा है, सपोज बी दे रखा है तो बी रजिस्टर का डेटा ऐड होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, प्लस इसमें सी भी दे रखा है, इसका मतलब कैरी जो फ्लैग है उसका अगर वो सेट है यानी कि अगर वो 1 है तो वो भी डेटा ऐड हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऐड होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ADCM। अभी ADCM अगेन 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा 8 बिट डेटा दे नहीं रखा, तो इसका सिंपल एक हेक्स कोड आएगा 8 बिट्स का। अभी मैं हेक्स कोड बोल रही हूँ आपको बार बार, दैट मीन्स कि जो माइक्रो प्रोसेसर है किट मिलती है आपको उसके अंदर हेक्स कोड एंटर करते हैं और हम ADC SUBR इस तरीके से नहीं एंटर कर रहे होते हैं, तो इनके हेक्स कोड्स आपको आपकी किट के हिसाब से मिल जाएंगे लैब के अंदर। ठीक है, ADCM का मतलब है कि जो HL पेयर है, ठीक है, मतलब जो HL पेयर है वो कुछ लोकेशन बता रहा होगा, उस लोकेशन पे जाके उस डेटा को उठाओ और उसको ऐड कर दो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो A प्लस HL पेयर ने जो लोकेशन मेंशन की वो डेटा प्लस कैरी का डेटा, और ये सारा कहाँ जाएगा, ऐड होके एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये भी हो गया। नाउ ACI 8 बिट डेटा, इसमें आई लिखा हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ पर हमने ए एक्यूमुलेटर प्लस कैरी किया था इसमें साथ साथ डेटा के लिए हम लोकेशन मेंशन कर रहे थे ना, कभी हम रजिस्टर का डेटा उठा रहे थे, कहीं हम HL पेयर लोकेशन बता रहा था जो डेटा उठाना है उसकी। तो यहाँ क्या है, यहाँ डेटा की लोकेशन कोई नहीं बता रहा है, यहाँ जो डेटा है वो हमने इंस्ट्रक्शन में ही प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आएगा एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस
जो डेटा दे रखा है यानी कि 8 बिट इमीडिएट डेटा, ठीक है, 8 बिट डेटा जो दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, प्लस कैरी, और ये सारा का सारा मिला के आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। नाउ डेड आरपी, ये थोड़ा डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको याद रखना बिकॉज आप भूल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रजिस्टर पे जो जो एचएल है, ठीक है, वो कोई डेटा है उसके अंदर, लेट्स से एचएल जो है उसके अंदर डेटा है 2E4C, ठीक है, और कोई रजिस्टर पेयर सपोज हमने लिख दिया डैड बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो BC पेयर है उसके अंदर जो डेटा है सपोज 2040, ठीक है, तो होगा क्या कि जो H पे डेट मतलब ये जो 2E4C है और 2040 है, मतलब BC का डेटा जो रजिस्टर पेयर मेंशन किया है उसका डेटा और जो HL का डेटा है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो चला जाएगा HL के अंदर, मतलब 16 बिट का रिजल्ट आ जाएगा वो HL के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अभी वी विल बी टॉकिंग अबाउट, और अभी कितने नंबर ऑफ बाइट्स का है, ये जो ACI है इसके अंदर तो 8 बिट डेटा खुद 1 बाइट का, और ये ACI का एक हेक्स कोड आएगा तो मिला के 2 बाइट्स का, और ये जो डेड आरपी है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा हमने अलग से मेंशन किया नहीं है, ये सीधा रजिस्टर पेयर मेंशन किया है, ठीक है। रजिस्टर पेयर मेंशन करने के लिए याद रखना सिर्फ जो हाई बाइट है वो जो हाई बाइट स्टोर करता है वो वाला अल्फाबेट हम लेते हैं, ठीक है, वो वाला रजिस्टर हम लेते हैं, तो BCDEHL, तो ये सारे रजिस्टर पेयर्स हैं, तो इनको अगर हमारे को किसी भी इंस्ट्रक्शन में शो करना है तो सिंपल जो पहला वाला अल्फाबेट है ना, मतलब पहला वाला रजिस्टर है वो यूज हो जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया अपना। सब आर का मतलब है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेटर के डेटा का सब्ट्रैक्शन होएगा, जो रजिस्टर हमने मेंशन किया है उसके डेटा के साथ, और जो रिजल्ट आएगा वो अपना एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो रजिस्टर का डेटा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे फ्रॉम द एक्यूमुलेटर्स डेटा, उसकी जगह जो मेमोरी है उसका डेटा सब्ट्रैक्ट करना है। मेमोरी अगर M लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है यहाँ पर भी कि जब भी M लिखा हो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हमारे को लोकेशन कहाँ से उठानी है उस डेटा की, HL पेयर से, तो हमने M जो लिख रखा है इसका डेटा अगेन हम HL से उठाएंगे, और मतलब HL पे जो लोकेशन रखी है उस लोकेशन का डेटा हमें उठाना है और उस डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी कि A माइनस HL। HL याद रखना डेटा नहीं मेंशन कर रहा है, HL डेटा की लोकेशन मेंशन कर रहा है, मतलब डेटा की मेमोरी लोकेशन। फिर हम पहले यहाँ से रीड करेंगे HL की लोकेशन से लोकेशन को, और फिर उस लोकेशन पे जाके उस डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ और वो जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी SU आए 8 बिट डेटा, SU का मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, I का मतलब है इमीडिएट डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द एक्यूमुलेटर्स डेटा, तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा, स्टोर होगा एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस 8 बिट डेटा जो हमारे को प्रोवाइडेड है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन SBBR। SBBR में SB का मतलब है सब्ट्रैक्शन, B का मतलब है बोरो, और R का मतलब है रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि देखो अभी तक तो हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रहे थे 4C माइनस 8C सपोज, है ना, 14 माइनस 13 इस तरीके का, तो ये तो थे 8 बिट डेटा की सब्ट्रैक्शन नॉर्मल, जिनमें बोरो वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, है ना। अगर आपको पता है कि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल लिया था कि शायद 8259 था, और लेट्स सपोज 43DE ऐसा कुछ करके लेट्स सपोज है ना। अभी ये हेक्साडेसिमल में इसलिए DE मतलब ABCDE जो होते हैं 10 11 12 13 14 15 को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। लेट्स सपोज मुझे पता नहीं है इनका सब्ट्रैक्शन करके क्या आएगा, आप खुद देख लीजिएगा। तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको मैं कहना क्या चाह रही हूँ SBB के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया आपने, तो यहाँ पे लेट्स सपोज कोई 8 बिट का रिजल्ट तो आया, पर अभी यहाँ से आपने बोरो लिया था, है ना, तो बोरो लिया आपने अभी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे हम अपने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में भी बोरो लेते हैं तो 2 की जगह 1 रह जाता
रह जाता है ना, तो इसका मतलब यहाँ से सब्ट्रैक्शन होता है ना 1 का, बोरो 1 का ले लिया तो सब्ट्रैक्ट मतलब बोरो ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे 1 माइनस होता है ना, तो वो माइनस अगर हमें करना हो तो यहाँ पे तो हमने एसयू भी नॉर्मल लगा दिया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, पर क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SBB इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इस वाली, इन दो 8 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसमें क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है ये है ना 82, इसमें से सिर्फ एक रजिस्टर का डेटा यानी कि 43 ही सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें एक बोरो फ्लैग है उसका डेटा है वो भी सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 82 माइनस 43 माइनस 1। अभी आप सोच रहे होंगे कि बोरो फ्लैग कौन सा होता है, तो जो कैरी फ्लैग सब एडिशन के अंदर काम आता है हमारे, है ना, कैरी फ्लैग जो हमने एडिशन में यूज किया है, वही कैरी फ्लैग बोरो फ्लैग की तरीके से वर्क करता है सब्ट्रैक्शन में। तो 82 माइनस को कॉमन लो तो 43 प्लस 1 बचा ब्रैकेट में, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस रजिस्टर का डेटा प्लस बोरो, ठीक है, और ये रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस सॉरी माइनस कॉमन में लिया है हमने, माइनस रजिस्टर का डेटा प्लस बोरो का डेटा, ठीक है, तो ये अपना हो गया SBBR। SBBM में सिमिलर केस होगा, बस डिफरेंस ये होगा जो रजिस्टर का डेटा है हमने जो 43 रजिस्टर में डाला है उसकी जगह, मतलब रजिस्टर से जो उठाया है डेटा उसकी जगह हम डेटा उठाएंगे HL पेयर जो लोकेशन मेंशन करेगा वहां से, तो ये हो जाएगा एक्यूमुलेटर में आएगा एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस HL पेयर पे जो डेटा जो लोकेशन दे रखी है उस पे जो डेटा दे रखा है, यानी कि जैसे इस तरीके से ये मेमोरी लोकेशन 2030 दे रखी है HL में, तो यहाँ से ये डेटा उठा लिया, इसका मतलब ये हो गया, प्लस बोरो का डेटा, और इस तरीके से हो जाएगा फाइनली एग्जीक्यूट और रिजल्ट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। SBI 8-बिट डेटा का मतलब ये है कि जो इमीडिएट डेटा दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब सी जैसे यहाँ तो अपन ने सब्ट्रैक्शन किया था अभी तक, वेट अ मिनट, यस, तो यहाँ होगा कि जैसे अभी तक हम ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया था तो उसमें हमने ये जो लिखा है RHL, इसमें हमने डेटा की लोकेशंस मेंशन किए कि रजिस्टर से डेटा उठाओ, HL जो लोकेशन मेंशन कर रहा है वहां से डेटा उठाओ, बट यहाँ पे हमने डायरेक्टली डेटा दे दिया, तो ये हो जाएगा A माइनस 8-बिट डेटा ब्रैकेट में प्लस बोरो, ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज INR। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर का डेटा है जो भी मेंशन किया है, सपोज INR B, तो मतलब B का डेटा उसके अंदर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब रजिस्टर के डेटा में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से और रिजल्ट फाइनली रजिस्टर में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे M है, इसका मतलब HL पेयर जो लोकेशन मेंशन कर रहा है उस लोकेशन पे जाके हमारे को एडिशन करना है 1 का, मतलब इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू बाय 1, ठीक है। DCR का मतलब है कि जो रजिस्टर का है डेटा है उसके अंदर डिक्रीमेंट करना है 1 का, ठीक है, और DCRM इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो HL पेयर लोकेशन मेंशन कर रहा है उस लोकेशन पे जाके हमें डिक्रीमेंट करना है 1 का, ठीक है, ओके। नाउ INX-RP का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, जो भी रजिस्टर पे हमने मेंशन किया, सपोज INX B, ठीक है, तो होगा क्या कि जो BC पेयर है ना, उस पेयर के अंदर जो भी डेटा रखा है, लेट्स सपोज 1032, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, ठीक है, यस, बाय 1 इस डेटा में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जो भी है ये हो जाएगा अपने पास, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, डेटा में इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, नाउ तो जो रजिस्टर पेयर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1, अभी DCX और वो जो रिजल्ट होगा फाइनली वो रजिस्टर पेयर में ही रहेगा, ठीक है। DCX-RP का मतलब होता है कि जो रजिस्टर पेयर के अंदर डेटा है उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा
1 का, ठीक है। और रिजल्ट फाइनली रजिस्टर पेयर में रहेगा। और जो DAA है इसका मतलब होता है कि ये एडजस्टमेंट करता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है। ACC एक्यूम्यूलेटर, ठीक है। ACCUMULATOR, ठीक है। अभी इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली एडिशंस करता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई भी एडिशन, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑल द एग्जांपल दे दिया था कि सपोज कोई भी डिजिट ए है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी इसे बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट दे रही हूँ आपको कि 2 डिजिट्स हैं, उनको हमने ऐड किया और रिजल्ट सपोज 5 भी आ गया, और मतलब ये बाइनरी के अंदर एडिशन किया तब ये रिजल्ट आ रहा है। तो हमें चाहिए, और जब हम BCD से एडिशन कर रहे थे इन दोनों डिजिट्स का, तो रिजल्ट 61 आ रहा था। तो हम नहीं चाहते कि 5 भी हो, हम चाहते थे कि 61 हो, BCD एडिशन करना हो हमें, हमें रिजल्ट को बाइनरी कोडेड डेसिमल में एडजस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो लोअर बिट्स, लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, सपोज हमारा आंसर 5 भी है, तो लोअर ऑर्डर बिट्स को हम देखेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 9 है तो इनमें हम एडिशन कर देंगे 6 का, नहीं तो अगर जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं वो ग्रेटर देन 9 है तो हम इसके अंदर एडिशन कर देंगे 06 का, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारे को करनी पड़ेगी BCD एडजस्टमेंट के लिए, जो भी एडिशन हमने परफॉर्म किया है उसके अंदर। और ये करने के बाद जैसे आप करोगे, क्योंकि B क्या होता है, 11 होता है, B का मतलब 10, A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, तो 11 इज ग्रेटर देन 9, तो इसमें 06 का जैसे एडिशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 61, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस इन 8085। मैंने काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन इसलिए किया है बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियोस इस पे दे दी थी, सेपरेट सेपरेट, हर एडिशन की अलग थी, सब्ट्रैक्शन की अलग थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और DAA की अलग थी। तो वो 3 वीडियोस आप चेकआउट करो अगर आपको समझ नहीं आया मैंने आपको क्या बोला तो। And I hope you all understood. If you really did, then I would request you all to support me by liking this video and subscribing to my channel. So yeah, thank you.